हेलो एवरीवन, ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास का जो ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं इसके उपयोग, उसके बारे में हम आज फुल डिटेल्स चर्चा करेंगे कि आखिर संसाधन है क्या, संसाधन और इसके बारे में देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार, सभी चीजों पर आज विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कि संसाधन है क्या। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? देखिए, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, आपके आसपास, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है, और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की या जरूरतों के लिए उन संसाधनों का प्रयोग करता है, उन वस्तुओं का प्रयोग करता है, वही हमारा क्या होता है? संसाधन कहलाता है। चाहे हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी चीजें, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी चीजें जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। देखिए, संसाधन जैसे मान लीजिए मैं इसको पेन से लिख रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है? संसाधन है। ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? मेरे लिए एक साधन है जिसमें मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये संसाधन है। आपके पास जो बाइक होगा वो भी आपका क्या है? एक साधन है। जो साधन जिससे आपकी जरूरतों को पूरा करे, वही क्या कहलाएगा? जिससे आपकी जरूरतों, मेन जरूरत पूरा हो, वही क्या कहलाएगा? मेरा संसाधन कहलाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब देखिए, संसाधन के प्रकार कितने हैं। देखिए, संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है भाई? मेरे संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। एक कौन सा है मेरा भाई? प्राकृतिक संसाधन, और जिसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। एक है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। संसाधन कितने प्रकार, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन, एक वो मानव निर्मित। एक है क्या है? सेकंड क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखेंगे हम लोग। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक से ही पता चल रहा है, यानी प्राकृतिक यानी जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जो गॉड के द्वारा दिया गया, उसे ही हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, डेफिनेशन क्या है? प्रकृति संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिया गया, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन। एक सबसे अच्छा ट्रिक है इसका, प्राकृतिक संसाधन का याद करने का एक सबसे अच्छा ट्रिक है। देखिए, भगवान, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। भगवान, भ से होता है भूमि, भ से क्या होता है? भूमि। ग से होता है गगन, व से होता है वायु, न से होता है नीर। देखिए, आप जानते हैं भूमि, जिसपे हम लोग जो भी हम लोग रहते हैं, ठीक है, गगन, वायु, नीर, पानी। ठीक है, जितनी सारी चीज है भगवान से क्या हो गया? आपका पूरा मिल गया। भूमि क्या हमने बनाया? नहीं, प्रकृति ने दिया है। गगन हमने बनाया? नहीं, प्रकृति ने दिया है। वायु हमने बनाया? नहीं, प्रकृति ने दिया है। नीर यानी जल, पानी हमने बनाया? नहीं, प्रकृति ने दिया। इससे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन वैसा संसाधन, प्राकृतिक डिफिनेशन क्या? वैसे संसाधन जो प्रकृति ने दिया है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यहां तक डाउट क्लियर? और देखिए, मानव निर्मित संसाधन सेकंड क्या है मेरा? मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित संसाधन वो होगा जो क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो किसके द्वारा बनाया गया हो? मानव द्वारा बनाया गया हो। देखिए, जैसे ये मार्कर है, ये किसके द्वारा गया? द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया। ये बोर्ड है, किसके द्वारा बनाया गया? मानव द्वारा बनाया गया। ये आपकी गाड़ियां हैं, किसके द्वारा बनाई गई? मानव द्वारा। हाँ, जरूर ऊपर वाले ने बुद्धि दिया और दिमाग दिया, विवेक दिया, टोटल चीज उन्होंने दिया, लेकिन बनाया किसने? मानव के द्वारा बनाया गया है टोटल चीज। ये लाइट का आविष्कार किसने किया? मानव ही ने किया। ये बोर्ड, जितने भी आप चीज देख रहे हैं आसपास, जो मानव द्वारा बनाई गई है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। देखिए, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, मतलब होता है कोई वस्तु, कोई भी चीज, मानव के द्वारा कोई भी चीज बनाई गई, उसे ही हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को नहीं दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर
आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला जैविक संसाधन, चाहे जैव संसाधन, जैव और अजैव। जैव संसाधन इसी को बोलते हैं जैविक, जैव संसाधन। और दूसरा क्या है? अजैव संसाधन। अब देखिए इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन यानी जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो जिंदा है, जीवित है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो जिंदा है, जीवित है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हुआ? जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा वनस्पति, पेड़ पौधा, ठीक है। ये क्या है? पेड़ पौधा, मनुष्य, जैव संसाधन में आ जाएगा टोटल चीज, ठीक है। पेड़ पौधा, वनस्पति इत्यादि, ये सब क्या है? जैव संसाधन है, ठीक है। जैव संसाधन। अब देखिए अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, जो मृत वस्तुओं से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे चट्टान हो जाएगा, चट्टान और क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। चट्टान और क्या हो जाएगा? धातु, ठीक है। अब यहां तक हो गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर अब क्या हो जाएगा हमारा? उपयोगिता के आधार पर देखते हैं संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? नवीकरणीय। पहला क्या? नवीकरणीय संसाधन, और एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन के बारे में देखिए। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद बार बार किया जाए, उसे ही हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बात और सुनिए, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद बार बार किया जाए, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वृक्ष भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा जो है, जो सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है? नहीं है, कभी नहीं खत्म होगा। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं है। पवन ऊर्जा, हवाएं कभी खत्म होगी? नहीं होगी। इसलिए इसका प्रयोग बार बार करते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश का जितना भी प्रयोग जो बार बार करते हैं, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद फिर से दोबारा नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनका प्रयोग हम एक बार करने के बाद फिर से दोबारा उसको यूज में नहीं ला सकते हैं, उसे ही हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा? कोयला हो गया, पेट्रोलियम, डीजल हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मट्टी तेल भी हो जाएगा, मट्टी का तेल। देखिए कोयला है, कोयला एक बार आप प्रयोग कर लीजिएगा, फिर दोबारा उसको यूज में नहीं ला सकते हैं, फिर खत्म। फिर इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। कोयला को बनने फिर से दोबारा रिन्यूअल होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। पेट्रोलियम में आपको फिर दोबारा डलवाना पड़ता है, लेकिन फिर आपका दोबारा आता नहीं है, ठीक है। डीजल है, डीजल एक बार समाप्त होने के बाद फिर दोबारा नहीं होगा। इसको अनवीकरणीय संसाधन में रखा गया, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद पुनः फिर से दोबारा पर उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहां तक क्लियर? कोई स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। पहला देखिए व्यक्तिगत संसाधन,
दूसरा देखिए सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। कौन 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 से हैं एक बार। स्वामित्व के आधार पर देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व मतलब देखिए, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, मालिकाना कौन किसका मालिक है, मालिकाना हक होता है, ठीक है। देखिए पहला क्या है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन उस ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिसका मालिक केवल वही व्यक्ति होता है जिसकी वह समान होती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत संसाधन से क्या, जैसे मान लीजिए मेरा बाइक है तो उसका मालिक कौन हूँ, मैं ही हूँ। ये मेरा जमीन है तो इसके मालिकाना हक किसके पास है, मेरे पास है। ये मेरा पेन है तो पेन के मालिक कौन है, मैं हूँ। यानी व्यक्तिगत संसाधन यानी खुद उस व्यक्ति का हो। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जो कि किसका हो, खुद उस व्यक्ति का हो, उसे ही हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सेकंड क्या है, केवल उसी का हक हो, व्यक्तिगत संसाधन में केवल उसी व्यक्ति का हक हो और अन्य दूसरे व्यक्तियों का हक नहीं हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सेकंड है सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में बहुत सारी चीज आ सकता है, अपना गाड़ी हो जाएगा, जमीन, अपना घर, जमीन, सारा चीज, ठीक है। सामुदायिक संसाधन वैसे खास व्यक्ति का अधिकार न होकर, सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधनों कहा जाता है जिसका केवल किसी खास व्यक्तियों को अधिकार ना होकर पूरे एक समूह या समुदाय का अधिकार हो, उसे ही हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। सामुदायिक मतलब एक आदमी का नहीं है, पर्सनली एक आदमी का नहीं है, पूरे लोग, पूरे गांव के सड़क भी आ सकती है जो सब चलते हैं समूह के साथ, समूह का जो पूरे समूह या समुदाय का हो, जिस पे हक क्या हो, पूरे समूह या उसके समुदाय का हो, उसे ही हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, पूरे समूह या समुदाय का अधिकार हो, उसे ही हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जिस पर ना किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो और ना ही किसी समूह या समुदाय का अधिकार हो, केवल अधिकार हो तो किसका, राष्ट्र का अधिकार हो, यानी सरकार का अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। केवल राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर केवल राष्ट्र का अधिकार हो, यानी सरकार का अधिकार हो, उसे ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेल, सरकारी जमीन, ठीक है, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, जिस पर केवल क्या है, किसका है, सरकार का हक है, सरकार का मालिकाना हक है, उस पर दूसरा किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य समूह का अधिकार उस पर नहीं है, उसे ही इनका राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चन को जितना कवर हो पाया डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।